हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को जो चल रहा था 12 क्लास का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें एक चैप्टर का कुछ तक हुआ था, मतलब कुछ सॉल्यूशन हो चुका था। अब कुछ एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है बाकी है, उसको भी करना होगा कि बहुत ज़रूरी वाला सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है। ये सब एनसीईआरटी सारे बच्चों के लिए जरूरी है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी है, बनाना चाहिए हर बच्चे को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन शायद बना लिए थे। यहाँ पे क्या दिया था, वार का भुजा दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, दोनों को क्या निकालना है, भुजा का वो क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना पड़ेगा। थीटा भी दिया हुआ है, फाई बराबर ई, मतलब ये दोनों का वेक्टर ई और एरिया वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, आगे हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद वाला सवाल में जो बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एरिया दिया हुआ था, तो ई दिया हुआ था और ये एस निकालिएगा तो उसका क्षेत्रफल कितना 10 में था, तो क्षेत्र एरिया इतना आएगा, निकालेंगे तो बस इतना आंसर आ जाता था। ठीक है, 5। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग 1.18 की बात करते हैं। चित्र में दर्शाया गया, फिर ये करके हम लोग उसको समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं क्या बोलता है कि देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर पृष्ठ के 10 सेंटीमीटर पृष्ठ के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक चार्ज रखा गया प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या होगा, है ना। संकेत वर्ग को 10 सेंटीमीटर के किनारे, है ना, किसी घन का एक फलक मान लीजिए। यानी कि ये इस तरह का एक क्या है आपका घन है ना, और उस घन में जो है इस घन में जो है ना आपको एक चार्ज रख दिया गया। कितना कूलम का, 10 माइक्रोकूलम का। अब इस 10 माइक्रोकूलम के चार्ज जो रखा गया है, ठीक है, तो वो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, उसको क्या मान लेना पड़ेगा, घन मानना पड़ेगा, किनारे पर फलक मान लेना पड़ेगा, और उस आधार पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। वही फ्लक्स का फॉर्मूला आता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे क्या करना होगा। तो पहले आप क्वेश्चन से समझ गया ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और करना क्या हमें। ठीक है, उसके बाद फिर आगे भी हम इसको समझते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन है। तो एबीसीडी एक वर्ग मान लीजिए, है ना, वर्ग प्रत्येक घन का पार्श मतलब फलक। ठीक है, पार्श का फलक मान सकते हैं। ठीक है, तो दिए गए आवेश का कल्पना 5 मीटर दूरी पर इस घन के केंद्र पर की जा सकती है। इस घन के केंद्र पर मान लिया गया, है ना, 5 मीटर दूरी पर क्या केंद्र पर मान लिया गया है। कहने केंद्र इसलिए है कि देखो इधर आधा तो टोटल 10 है, तो और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाए आपका ओवरऑल 10 हो जाएगा, तो बीच में रख दिया तो 5-5 का हो गया, तो घन हो गया। अब यहाँ पे लगाए क्या, गॉस का नियम। गॉस नियम के अनुसार क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, है ना, ये आपका विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, ये विद्युत अभिभाव इसको हिंदी में बोलते हैं। ये विद्युत आपका क्या, आपका फ्लक्स है। तो फॉर्मूला क्या, Q बाय फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसके अंदर कितना सतह है, कुल आपका इसके अंदर 6 सतह, 6 सतह का फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो प्रत्येक वर्ग के सतह के प्रत्येक सतह का क्या आ जाएगा 1/6। तो ये जो चार्ज की बात करें अगर हम लोग, तो प्रत्येक सतह में इतना आ जाएगा, 5 होगा, बाय मिस कर दिया। ठीक है, 1/6 क्यों आया, इसको चर्चा करते हैं हम लोग, देख लीजिएगा। देखिए 10, ये जो है ना टोटल 6 सतह है, तो 6 सतह का फ्लक्स कितना होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 6 सतह का, तो 6 सतह में इतना होता है, तो प्रत्येक सतह में कितना होगा, इनके प्रत्येक सतह में कितना आ जाए आपका, प्रत्येक सतह का जब फ्लक्स आएगा 5 आएगा। ठीक है, 1/6 गुना Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। Q बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। उस हिसाब से इसको क्या किया गया,
दिखाया गया, लेकिन यहाँ मिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फाई आ जाएगा, है ना। तो अगर बात करें इसी में, तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आपके पास आंसर आएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया चार्ज का मान, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान देकर रखा है। इसका सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास इतना आंसर आएगा। यही आपका क्या निकल गया, फ्लक्स निकल गया, यही आपका, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लिया जाए। ये जो फॉर्मूला था आपका, है ना, 1/6 इसलिए है कि प्रत्येक सतह की बात किया जाएगा, कि कुल 6 सतह होता तो 6 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ये है, तो एक सतह में इतना है। अब उसी का मान अगर हम लोग यहाँ रखते हैं, पुट करते हैं 1/6, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 5 डैश होना चाहिए था, 1/6, ठीक है। और ये दे दिया ऊपर में चार्ज, नीचे एप्सिलॉन नॉट का मान, उसको टोटल सॉल्व करने का फिलहाल इतना आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण इतना हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.19 में क्या बता रहा है, बोल रहा है कि 2 माइक्रोकूलम आवेश का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर, मतलब किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी या घासीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स, इनके कुल फ्लक्स क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। बस वही चार्ज दिया हुआ, उसमें दूरी दिया हुआ, और उसको ही करना होगा। तो चार्ज 2 माइक्रोकूलम को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइक्रो 10⁻⁶, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है 8.874 - 12 न्यूटन इनवर्स पर मीटर इनवर्स पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला क्या ये फ्लक्स इनके फाई ज्ञात करना होगा, है ना, फाई ज्ञात करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है, इस अनुसार सतह, जो 6 सतह है ना, सतह से पृष्ठ आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल 6 सतह का पृष्ठ आवेश फ्लक्स इतना आ जाएगा। अब इसी में हम लोग जैसे क्या करते हैं, इसका क्यू का मान रख देते हैं, एप्सिलॉन का मान रखते हैं, तो फिलहाल इतना आता है, ठीक है, इतना आता है। तो ये क्या निकल का आ गया आपका, ये आपका फ्लक्स निकल का आ गया 2. यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। बस यहीं से आप लोग सॉल्व कीजिए, देख के मान को बैठा दीजिए, देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, एक बार नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, 19, ठीक है, 1.19, 1.20 हम लोग फिर देखते हैं, उसी का नेट पास इतना आ जाएगा। 1.20 देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 1.20 किसी भी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है ना, फ्लक्स दिया हुआ है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो पृष्ठ फ्लक्स कितना गुना गुजरेगा, ठीक है। यानी कि पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुना गुजरेगा, मतलब कह रहा है कि एक आवेश दिया हुआ है, उसमें एक गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, उस गॉसियन सरफेस का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और फ्लक्स भी देकर रखा है। तो अगर त्रिज्या को 2 गुना करते देंगे, तो फ्लक्स कितना गुना उससे गुजरेगा, उस सतह से, ये बात पूछा, ठीक है। बी नंबर पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। अब इसी में से एक चीज देखना होगा हमें, जो गॉसियन पृष्ठ गोल के गुजरने वाले जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स इतना देकर रखा, त्रिज्या तो देकर रखा 10 सेंटीमीटर, है ना। इसके केंद्र मान लेता है, क्यूब केंद्र पर क्यूब चार्ज मान लेते हैं। अब ये नंबर ये करता है, तो गॉस के नियम के अनुसार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, है ना, उसमें बंद आवेश पर निर्भर होता है, ना कि उसके पृष्ठ पर निर्भर होता है ना। इनके ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे गॉस थ्योरम से, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पृष्ठ से संबंध नहीं होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे कोई पृष्ठ नहीं है। हाँ, प्लस का एक फॉर्मूला होता है, तो वहां पे क्या है, E A cos जो होता है, तो वहां पे कॉस्ट होता है, तो वहां पे आपका हो सकता है उसका संबंध एरिया से, लेकिन गॉस थ्योरम के अनुसार नहीं है, ठीक है।
तो ये बात बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या पहले से ही 2 गुना अर्थात 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें किसी भी उतना ही आवेश बंद है, उतना ही आवेश बंद है बंद सतह के अंदर, तो उसका फ्लक्स भी क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि कोई बंद सतह अगर है तो बंद सतह के अंदर मतलब एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, उसमें त्रिज्या को कितने भी क्या कर लो, बड़ा कर लो, वो सतह से बाहर अगर सतह के अंदर ही अगर वो चार्ज है, तो इससे जितना फ्लक्स गुजरेगा उससे उतना ही क्या गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा। इसी बात को यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एनसीईआरटी इसमें पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स उसमें गुजरेगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश बराबर वाट था। बी नंबर कुछ पूछा, बिंदु आवेश बराबर वाट क्या हो जाएगा, फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, क्यों दिया हुआ है, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, इतना गुना करेंगे, इसका वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का मान, ये एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ भी मिस है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है, यहाँ पे गुना वना करेंगे, गुना वना करने के बाद मेरे पास फाइनली कितना आंसर आएगा, इतना आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, फ्लक्स का मान दिया हुआ, तो फ्लक्स का मान कितना देकर रखा, ठीक है, फ्लक्स का मान यहाँ पे कितना देकर रखा, इतना ही देकर रखा, माइनस इतना देकर रखा, ठीक है, ये फ्लक्स का मान। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गुना वगैरह किया, यहाँ पे जैसे गुना वगैरह किया तो क्या निकल गया, क्यू बराबर एप्सिलॉन क्यू आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या मान बैठा था, एप्सिलॉन का मान तो जानते हैं 8.854 टेन पावर 8.854 टेन पावर कितना निकलेगा, टेन पावर -12, और फ्लक्स का मान कितना देकर रखा बोलो, टेन पावर -3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद +3 दिया हुआ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिया हुआ लेकिन +3 दिया हुआ। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, -8.854 है ना, टेन पर कितना है, -9 कूलम बचेगा, और उसको लगभग इतना मान लेता है, ठीक है, और इस माइनस को 9 कूलम यानी कि -8.8 10 पर -9 क्या बोलते हैं, 9 कूलम। तो इतना आपके आंसर में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, जो पढ़ा हुआ फॉर्मूला के आधार पर। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में आप सोच नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल है, और थोड़ा सा आपको थ्योरी भी याद करना पड़ता है। तो आप अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। चलो 1.21 की बात करें तो ये भी देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, ठीक है, अर्थात अंतर्मुखी मतलब डायरेक्टली इनवर्ड है ना, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, गोले पर नेट आवेश कितना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये गोले का त्रिज्या देकर रखा है, ठीक है, और क्या किया गया, उसमें 2 एक अंदर में एक बाहर में है, तो उसको हम लोग क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ पहले इसको लिख लीजिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ अंदर की ओर, ठीक है, तो गोले पर नेट आवेश क्या बोल रहा है, तो ई बराबर फॉर्मूला इतना होता है, यहाँ से क्रॉस गुना करके, ठीक है, ई बराबर फॉर्मूला इतना होता है ना, तो यहाँ से क्रॉस गुना करके क्यू बराबर कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा, क्रॉस गुना कर लिया, अगर फिर से गुना कर लिया तो इतना निकल के आएगा। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। ये तो यहाँ भी रख सकते थे, ई का वैल्यू क्यू का वैल्यू रख सकते थे, आ जाए कट कुट के। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का उल्टा अगर है तो उसमें उल्टा देगा। तो क्या किया पिक्चर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान आता है आपके पास 9 गुना 10 पावर क्या आता है, 9 आता है। और इसको दोनों तरफ उल्टा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा, ठीक है, नीचे 1 है तो 1 चलिए ऊपर, और नीचे कितना है, 9 गुना 10 पर कितना बचेगा, 9। तो इसके जगह पे इसके जगह पे कितना बैठा दिया, इतना बैठा दिया। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ना, ये दूरी का मान है। तो टोटल सॉल्व करने के बाद ओवरऑल आपके पास इतना आ रहा है या तो इतना आ रहा है, ठीक है ना, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना आएगा, ये इतना मान आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन रहा,
चार्ज, ठीक है। और बात करें इसी में, तो इसमें जो इसके अतिरिक्त ई के गोले के केंद्र की ओर कार्य करता है ना, तो ऋण आवेश क्या देगा, केंद्र की ओर उसका इलेक्ट्रिक जाता है, डायरेक्शन है, तो ये ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऋण आवेश हो जाएगा, है ना। अतः गोले पर नेट आवेश इतना हो जाएगा, ये उसका उत्तर हो गया। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में। इसी का एगो इसमें और कुछ बोला था कि इसमें क्या क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन था कि एक था, एक ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट, आगे के सॉल्यूशन के लिए तैयार रहना। पहले इतना बनाइए, आप लोग भी घर में कुछ बनाइए। देखो आगे इधर बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इसको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, देखना होगा, ठीक है।